पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय पूर्व मंडल अध्यक्ष जो भी है किसानों की वो माफ कर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ शायद ही किसी माफ हुए, आज तक वो माफ नहीं हुए। इनके द्वारा देखो ये खाद की बड़ी किल्लत चल रही है, नौकरियों में बड़ी परेशानी आ रही है। कहते हम इतने नौकरी लगाते, कोई नौकरी वाला नहीं किया। परीक्षा होती है और जैसे परीक्षा बेचारे बाहर आते हैं उन्हें पता पड़ता है कि ये तो आउट हो गए पेपर, फिर दोबारा बेचारे तैयारी करते हैं। माँ बाप बेचारे बड़ी मेहनत से इनको पढ़ाते हैं, कुछ जेब पे भेजता है, कोई अलवर बेचारा भेजता है, पीजी भेजता है, बाकी कोई लाभ नहीं मिलता। बेचारे परेशान हो जाते हैं, फिर दोबारा तैयारी करते हैं बेचारे बच्चे। तो इनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हर समाज से परेशान है, किसानों से परेशान है, महिला बेचारे बहुत परेशान है, कोई सुरक्षा नहीं है इनकी ओर से। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। लाइट टाइम पे नहीं, अगर आपने सिंगल फेस घरेलू कनेक्शन भर दिया तो इनके पास मीटर नहीं है। 25 का ट्रांसफार्मर फूका है तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे 20 दिन हो जाओ 25 दिन हो जाओ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। इन्होंने कहा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, साइट बंद है, ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है अप्लाई, और जो अप्लाई कर रखा है जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उनसे ये स्कूल में, आंगनबाड़ी में कहीं भी ड्यूटी करवा कर भत्ता देते हैं। जब ड्यूटी करवानी है तो नौकरी दे दो ना, 3000 रुपए में आप ड्यूटी करवा रहे हो, तैयारी कहां से करेगा? ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को आपको सबको उखाड़ के फेंकना है। पेट्रोल डीजल सब जगह सस्ता है, लेकिन यहां इन्होंने वैट नहीं घटाया। इनकी सत्ता की लड़ाई नहीं मिट पाई। आप इस कांग्रेस सरकार के बारे में जानते हो, सेंटर की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370, 35A हटाई, राम मंदिर का निर्माण जो ये कहते थे ये तो हो ही नहीं सकती, धारा भी नहीं हट सकती, राम मंदिर भी नहीं बन सकता, अब वो राम मंदिर बन रहा है। हमारी सबकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। आज देश में बीजेपी विश्व की प्रथम पार्टी है और ऐसे हमारे नेतृत्व करने वाले मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले 1 साल बाद जो चुनाव होंगे, आप सभी से अनुरोध है बीजेपी के पक्ष में मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदाता को रुझाएं और मतदान करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से निवेदन करूंगा कि वहां अपना उद्बोधन दे राकेश चौहान जी। भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस जन आक्रोश रैली का जो समापन की इस सभा में इस पूरे जन, ऐसे हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र यादव जी जो वर्तमान प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जी भी हैं और इस जिले के आक्रोश रैली के संयोजक के रूप में जो इस काम को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, हमारे परिचित, हम सबके परिचित ऐसे हमारे एडवोकेट सुरेश यादव जी जो पूर्व में प्रदेश में मंत्री भी रहे, और हमारे बीच के अंदर जो हम सबके युवा उद्योगपति के रूप में हमारे छोटे भाई, बड़े भाई इंद्र कुमार यादव जी, और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष सीताराम जी, और हमारे बीच में विजय सांवरिया जी और भवानी शंकर जी, और हमारे बीच में पूर्व में प्रधान रही तारा जी, और अभी जिले में जो मंत्री के रूप में अभी काम देख रही हैं संतरा जी, और समस्त मंच। आज इस जन आक्रोश रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज जो वर्तमान के अंदर हमारे इस राजस्थान के अंदर जो कुशासन को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, वो गहलोत सरकार
के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसके जोधपुर गृह क्षेत्र के अंदर जो एक राजपूत परिवार के अंदर 33 लोगों की मौत हो गई और वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में जाके तो उनको एक बार देखो क्या क्या हालात है। वहां के लोग मांग भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार भी आके उनको सांत्वना देने का काम नहीं किया। और हमारे बिजली की बात हो, नौकरी देने की बात हो, पिछले कुछ समय पहले जो हमारे बीच में जो भर्ती निकाली थी उसमें 80,000 युवाओं ने भाग लिया था, जिसके अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 79,000 युवा आज बेरोजगारी से इस रोड के ऊपर घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, झूठे वादे कर कर ये अयासी लूटने का काम कर रहे हैं। सरकारें जब भी कोई वो होता है तो सचिन और गहलोत जी का आपस में मनमुटाव ही पूरा नहीं हो पाता। पहले एक यहाँ रहता है, दूसरा सब कहीं पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है, इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं को यहाँ से संकल्प लेना है। 2023 के अंदर विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव 23 और 24 के अंदर इसको कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सब यहाँ बैठे युवा, नौजवान साथी, किसान सब भाइयों को मिलकर करना है। अगर राजस्थान की सरकार के अंदर अगर सबसे ज्यादा 4 साल में मुकदमे दर्ज हुए 8,31,000 मुकदमे अगर सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में दर्ज हुए तो ये गहलोत सरकार के अंदर दर्ज हुआ। और रोजिना के 17 मुकदमे, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं जिस सरकार में सबसे जो इंटरनेशनल पे सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त करने का काम किया तो इस गहलोत सरकार का काम है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर इनको मुंह के बल खानी पड़ी, उसी तरीके से हमको सबको यह संकल्प लेके आज यहाँ से जाना है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को भरमत पूरा समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाकर और इनको यहाँ उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने का काम करेंगे। हमारी पूर्व सरकार वसुंधरा जी के राज में बहुत सब्सिडी का भी काम किया और मेरे से पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि टोल को हटाने का अगर किसी सरकार ने काम किया तो गहलोत सरकार ने काम किया। और इस सरकार की उपलब्धियां तो है ही नहीं, सारी नाकामियां हैं। किसान अगर आज लाइन में लगकर और अगर जिस तरीके से किसान यूरिया के लिए, डीएपी के लिए और हर चीज के लिए तरस रहा है, चाहे वो बिजली हो 6 से 7 घंटा देने का काम जो हमारी पूर्व सरकार भाजपा ने किया, आज 3 से 4 घंटा बिजली आ रही है। सिंगल फेस का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। हर जगह जो भ्रष्टाचार किसी भी महकमे में जाके देख लो, दलाल अपना काम कर रहे हैं। बिना दलाली के अगर कोई भी काम संभव नहीं है। कोई चौपट राजा और अंधी नगरी का काम हो रहा है। यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, सरकार के नाम पे कोई नहीं है। सब अच्छे व्यंजन खुआकर, अच्छे डांस दिखाकर ये तो राहुल को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं कि कभी अरे भाई राजस्थान ही आपको झेल रहा है और गुजरात में भी ये मॉडल लाने की क्या आवश्यकता है। जो गहलोत जी ने जितने निकम्मे काम किए हैं उनको जवाब देने का इस वोटों के माध्यम से हम उनको जवाब देने का काम करेंगे। मेरे से पूर्व बहुत वक्ताएं बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। कारनामे सारे उजागर किए। मैं हृदय की गहराइयों से मंडल अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओजस्वी वक्ता थे। अगले वक्ता के रूप में अपने चिर परिचित, जाने पहचाने जो जोक और जो कहानी और जो क्या कहते हैं वो चुटकुले से लोगों को लुभावना करते, लोगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली जो आयोजित की है अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ, उस पर अपनी बात रखे सम्माननीय बसंतराम चौधरी जी। समापन दिवस पर समस्त विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की इस सभा में उपस्थित जन आक्रोश यात्रा के संयोजक
भाई महासिंह चौधरी जी, पूर्व प्रदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हम सबके मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई एडवोकेट सुरेश यादव जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता समाज सेवी भाई इंदर यादव जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन शौर्य अध्यक्ष भाई पवन यादव जी, मैं क्षमा चाहूंगा मैंने मंच पे ध्यान नहीं दिया था। हम सबके आपके जाने पहचाने और हम सबके मार्गदर्शक भी, और जिन्होंने यहाँ मुंडावर में भी बहुत सालों तक सेवा दी, मेरे परम आदरणीय डॉक्टर दयाराम जी, हमारी बहन पूर्व प्रधान तारा देवी जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष संतरा चौधरी जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रिश्तेदारों, प्यारे मित्रों, सुरेश जी ने चुटकुला की बात की तो सबसे पहले अपन चुटकुला से ही शुरुआत करेंगे जी। जहां तक कांग्रेस सरकार का सवाल है, ये कोई भाषण की बात नहीं, अपन सब जानते हैं। फर्क इतना है भाई, हम उसका प्रचार नहीं करते, करते भी हैं, कम करते हैं नहीं। जितना इस 4 साल में गहलोत सरकार ने आमजन को, किसान को, मजदूर को, महिला वर्ग को, गहलोत जी के बनते ही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों को सरकार बदलते ही तुरंत रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे भामाशाह योजना की बात हो, चाहे सौभाग्य योजना की बात हो, आपने देखा होगा झोपड़ी में भी कनेक्शन देंगे, ये केंद्र सरकार की योजना थी। झोपड़ी में भी बल्ब चसवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चसवाया। बिजली पे सब्सिडी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने सब्सिडी दी। आत्मिक बात है, कोई राजनीतिक बात नहीं। 2003 में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वसुंधरा जी की सरकार 5-5, 7-7 गांवों में अगर बिजली का छोटा फीडर ना बनवाती तो भाई क्या आज अपनी पूर्ति हो जाती? सीधी सी बात है। बिजली की सब्सिडी गहलोत जी ने 3 साल तक, आपको पता है, 1 महीना में 2-2 बिल लिया। 1-1 महीना में 2-2 बिल, जो 2 महीना में एक आया करता। कितनी बीसीआर कटवाई पुलिस द्वारा, आपको पता है, वाहनों के कितने ज्यादा चालान कटवाए। अब जाके 2 महीना से गहलोत जी 1000 रुपए की सब्सिडी की बात करते हैं। अरे गहलोत जी, ये पैसा तो जनता का है, आपने हमसे कहीं 8 गुना ज्यादा वसूल लिया। अब रेवड़ी बखेर बासके। साथियों, पिछली साल की बात है, आपने देखा है शाजापुर में किसानों का जाम किसकी देन थी? गहलोत जी की। सरकार का पैसा। वहां कोई मुंडावर का किसान था? एक भी भाई हाथ खड़ा कर दे, हाँ भाई मुंडावर का वहां कोई किसान था? सब आपको पता है, खालिस्तान जो मांग रहे थे वही उग्रवादी पंजाब से लाके यहां बिठा दिया। मुंडावर का पूरा सड़क मार्ग किसने खराब कराया? अरे गहलोत जी। वहां बैठे लोगों को कंबल, वीआईपी खाना,
और कई तरह की सुविधा। मैं एक बार गया था हमारे सतपुरा गांव में, इतनी बुरी हालात थी, 21 गांव की पंचायत करी थी, मैं भी गया था साहब। किसान का खेत में एक एक बिलांद लाइट, इतनी बुरी स्थिति थी, सरसों की फसल, गेहूं की फसल नष्ट कर दी। लेकिन साहब हमने वहां दबाव दिया तो पुलिस ने हमें, राजस्थान की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को धमकाया कि नहीं, इसमें सरकार का हाथ है, आप जाइए, ये लोग यहीं बैठे रहेंगे, ये तो शांति से बैठे। कितनी बुरी बात। सतपुरा में एक औरत को प्रसव था, 4 दिन जाम रहा सतपुरा गांव में। आपको क्या बताऊं, वो औरत भी और वो बच्चा भी दोनों एक्सपायर हो गए। भाई ये बताओ किसकी देन है, किसके द्वारा किया गया महापाप है ये? गहलोत जी का। गहलोत जी, मुंडावर की जनता, इस राजस्थान की जनता अब की बार कांग्रेस को माफ नहीं करेगी और पूरे राजस्थान में इसी बात को लेकर ये जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश। ये किसी पार्टी का नहीं है, आम जनता का है। कांग्रेस के खिलाफ सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जनता में आक्रोश है। दादा दुर्गा आजा, एक बार की बात साहब, राजा ने कचेड़ी लगा रखी थी, तो कचेड़ी में पब्लिक बैठी। अब पता नहीं कैसे हुआ, उस वक्त इतनी सुविधा नहीं। कांटो गिर गए, भाई सब ध्यान से सुनना, मजे की बात। कांटो गिर गए तो अब साहब सभा समापन की तरफ हुई। रानी ने कही राजा से, महाराज मेरे तो कांटो गिर। तो राजा बोले भाई ठहर जाओ। रानी साहब का कांटा गिर गया। भाई सभा से दूर तो कहीं जा ना सके, अगर किसी सज्जन ने लियो है तो बता दो, नहीं मैं अपने सिपाही द्वारा, और सबका झाड़ा लिया जाएगा, सबका झाड़ा लिया जाएगा। साहब एक पीछे सभा में एक सज्जन बैठा था जिनका नाम था टीडा। टीडा ने हाथ खड़े कर दियो, भाई राजा साहब क्यों सबने परेशान करा सा, मैं जानू सु रानी को काटो बैठे से। भाई बता दे बैठे से। अब सरदारों सज्जनों, टीडो देख रहे तो अब वहां एक मुर्गी डोल रही थी। अब वो मुर्गी दानू समझकर वो कांटा निचल दी। राजा ने, टीडा ने कहा, अब भी रानी को काटो मुर्गी का पेट में। रानी को काटो वह मुर्गी का पेट में से। अब वह मुर्गी छज्जा पे बैठी। प्रभुराम जी आगे आ जाओ। मुर्गी छज्जा पे बैठी थी। राजा ने टीडा के भीत लगा दी, भाई सरकारी पूजा वालों की 500 रुपया मंथली बांध दिया। वह जमाना में टीडा की तो मौत। परमात्मा की कृपा थी, कुछ दिन बाद में खजाना में चोरी हो गई। अब साहब राजा ने अपने मंत्री, राजद्रोह का केस है ये, तो साहब इसका क्या उपाय, भाई क्या उपाय करे जाए। मंत्री ने कही, महाराज क्यों किसी ने परेशान करो से, अपने कने तो टीडो से ना, टीडो बुला लियो। भाई टीडा खजाना में चोरी होगी और के नाम से क्या बात आपने ओपन कर लियो। टीडो में कांटो बता दियो तो थारी तो औकात कैसे। तो एक जनू बोलो बसंता को साथी ले यार, मैं जाऊंगा भाई, मैं टीडा से दिखा आओ भाव तो लूं के मन में से कि भाई जरूर देख लो, नहीं ये राजा को मामलों से सीधी फांसी। वो गयो भाई टीडा राम राम के भाई राम राम, और टीडा कहना बैठो से मंदिर पे चलो गयो, जाके बोलो भाई धारला फूफा ने सारो पता के बहन में सो टीडा ने सारो पता। अब साहब 4-4 होगा, टीडा में तो जोर आगा। अरे सालो हमने क्या सोची, मैं तुम काली इशारों ने दे दिया था। अरे भाई पधारे
मंच की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से विधायक साहब का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाई माजो ना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सम्मान्य दिलीप जी भी आमंत्रित है, आए आगे। वेद प्रकाश खबरी जी, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। एक बार सरपंच संघ के अध्यक्ष दलीप जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रधान जी, पूर्व प्रधान, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम जी, मगन जी, चेलाराम जी, दुर्गा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष टेकचंद जी, बसंत, महेंद्र यादव जी, नीरज जी से निवेदन है कि महेंद्र यादव जी का निवेदन है कि सम्मानित प्रधान हमारे महेश जी और पूर्व प्रधान सम्मान्य ईश्वर भाई का दुपट्टा पहनाकर स्वागत। हमारी पूर्व बहन तारा जी, प्रधान जी भी विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य अध्यक्ष जी भवानी सिंह जी से कि कृपया भवानी सिंह जी आए, बहन है उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारी संतरा बहन है, उनका दुपट्टा पहनाकर कि सम्मान्य हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भाई पवन जी का समाज सेवी भाई, हमारे मनीष जी मंडल अध्यक्ष विराजमान है, उनसे निवेदन है कि मंच पर बैठे सरपंच संघ के अध्यक्ष दलीप जी का और भानोद के सरपंच सम्मानीय बासणी के सरपंच सुरेंद्र सरपंच हटुंडी का भी माननीय स्वागत करें। श्रीमान संतोष जी से निवेदन है कि सम्मानीय सुनील जी एनपीएस बैठे हैं, हमारे पोलादपुर से पूर्व सरपंच सुंदरलाल जी, सम्मानीय रमेश जी का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सम्मानीय राकेश जी, उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष विजय जी होंगे। कोई पीछे से दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी भींच के जोरदार नारों के साथ में मंच भी और सामने वाले भी एक साथ, भारत माता की, भारत माता की। सम्मान्य हमारे बीच में बहन चांदपुर सरपंच भी आई हुई है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रकाश सरपंच जी, महेंद्र जी सरपंच साहब, जो भी वर्तमान में सरपंच साहब है, सभा के जिला संयोजक महासिंह चौधरी जी, इस जिला आक्रोश सभा के विधानसभा संयोजक सुरेश यादव जी, प्रभारी के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित महेंद्र, समाज सेवी व युवा नेता भाई इंदर यादव, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भाई पवन यादव जी, समस्त सरपंचगण, समस्त एमपीएस गण व मंचासीन समस्त अतिथिगण, आज से 4 वर्ष पूर्व सप्लाई उपलब्ध कराए। हम चुनते हैं क्योंकि वो बढ़िया सड़क व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए, हम चुनते हैं क्योंकि हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो। आज से 4 वर्ष पहले जब कहा था कि जैसे ही अगर कांग्रेस सरकार प्रदेश में स्थापित होती है तो 10 गिनने तक या 10 दिनों की गिनती पूरी होने तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उनके राष्ट्रीय नेताओं की यह हालत है, झूठ बोलने में भी पीछे नहीं हटते। आप सभी यहाँ गांव किसान के व्यक्ति उपस्थित हो, कोई भी एक भी खड़ा होकर बता दे जिस किसान का संपूर्ण कर्ज माफी हुई हो, किसी की भी नहीं हुई। तो वादा खिलाफ भी आप लोग देख सकते हो, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता झूठ बोल सकते हैं तो माननीय गहलोत और सचिन पायलट जी से उम्मीद रखना बेमानी होगा।
इसी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हम सब ने एक महामारी को भी झेला। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर यहाँ आए प्रवासी व्यक्तियों को खाना उपलब्ध कराया। यहाँ जो वंचित मजदूर वर्ग थे, जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी, उन सबको खाना उपलब्ध कराया, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई और अन्य तमाम सुविधाएं प्राप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कराया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस सरकार में आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस के समस्त विधायक होटलों में पड़े रहे और ऐश करते रहे। आप सबने देखा होगा, किसान आंदोलन के रूप में हमारे हाईवे पे किसान के रूप में केवल और केवल कांग्रेस के कुछ नेता थे, बाकी सारे के सारे खालिस्तानी समर्थक नेता पंजाब से लाके बैठा रखे थे। और उस जाम के कारण जो दंश इस विधानसभा मुंडावर ने झेला है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। हमारी मुंडावर विधानसभा की समस्त सड़कें आज जिस हालत में है, वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। क्राइम की बात करें, दिन दहाड़े आपसी गैंगवार में मासूम लोग मर रहे हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, सीकर में दिन दहाड़े गोलीबारी चली और उसमें एक मासूम किसान मारा गया। आज हम सब लोग इन सभी जो समस्याएं हैं, इनके खिलाफ जो जन मानस में आक्रोश है, इसको लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे बाद और भी कई वक्ता आपको संबोधित करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय नेतागणों ने मुझे जो संबोधित करने का अवसर दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। बोलो भारत माता की। जो समाप्ति की ओर है, जिसका आज समापन मुंडावर के इस आप सब लोगों की उपस्थिति में होना है, ऐसी इस जनसभा में हमारे बीच मौजूद आप सबके लाडले विधायक आदरणीय मंजिल धर्मपाल चौधरी जी, इस यात्रा के जिला संयोजक आदरणीय महेंद्र जी, मासिंह चौधरी जी, मुंडावर विधानसभा के इस यात्रा के प्रभारी आदरणीय सुरेश जी वकील साहब, समाज सेवी भाई इंद्र यादव जी, भाई पवन यादव जी, प्रधान भाई महेश जी, पूर्व प्रधान ईश्वर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित समस्त सरपंचगण, एमपीएस पार्टी पदाधिकारी, सामने उपस्थित मेरे पितृतल बुजुर्ग और मुंडावर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए युवा साथियों, आप सबको पता है पिछले 4 साल पहले इन्हीं दिनों में राजस्थान में चुनाव हुए थे और आज ये कांग्रेस के सत्ताधारी लोग आप लोगों के बीच आए थे झूठे वादे लेकर के, झूठे प्रोपेगेंडा लेकर के आपके बीच आए थे कि अब आप चुनाव जितवा दीजिए, हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बिजली के बिलों को हम कम कर देंगे, सड़कों की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही कर देंगे, आप लोगों की वीसीआर नहीं भरेंगे, आप लोगों को समय में लाइट पानी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, आप सब पर बुजुर्ग यहां बैठे हैं, एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने पूरा किया तो आप लोग मुझे बताइए। जनता सरकार क्यों बनाती है? ये लोकतंत्र है। जनता सरकार इसलिए बनाती है ताकि उसको समय पे बिजली मिल सके, समय पे पानी मिल सके, सड़कें उसकी अच्छी हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, प्रदेश में गुंडागर्दी ना हो, आम आदमी सुखी से शांति से जीवन यापन कर सके। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से इस कांग्रेस की भ्रष्टाचारी निकम्मी गूंगी सरकार से, आज राजस्थान में भ्रष्टाचार धर्म पे है, बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, किसानों को समय पे लाइट नहीं है, समय पे पानी नहीं है, सड़कें हमारी टूटी हुई है। आम आदमी इसलिए वोट देता है क्या? राहुल गांधी जी आए थे यहाँ अलवर, क्या करके गए थे कि 10 दिन में आप लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, 1500 दिन हो गए आज। दरबारपुर सरपंच वीर सिंह मेहरा जी मंच पे आ जाए। सरपंच साहब मंच पर आए, जो भी वर्तमान सरपंच पूर्व सरपंच सामने बैठे हैं, आप सब लोग मंच पर आए। शाम का सरपंच बजरंग जी, आपका भी मंच पर स्वागत है।
मुंडावर अध्यक्ष बुद्धराम जी, आपका मंच पर स्वागत है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हम सब लोगों को सोच विचार करके, ये पूरी टीम यहाँ बैठी है, कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इस पूरी टीम की बात पर विश्वास मत करना, मेरी बात पर विश्वास मत करना। आप लोग घर जाकर के एक बार मनन करना कि वाकई में इस कांग्रेस सरकार ने 4 साल में ऐसा कोई काम किया है क्या जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उसको वोट दें। हमारी कोई बहन बेटी आभूषण पहन के मार्केट नहीं जा सकती, कोई किसान भाई हमारी नोजल अपने चला के कुएं पे आके वो सो नहीं सकता। हमारी बहन बेटी कोई आभूषण पहन के मार्केट चली गई तो ये सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि वो सुरक्षित घर वापस नहीं आएगी। कोई किसान भाई हमारा नोजल फवारा सेट चला के कुएं पे आकर के सो गया तो जो नोजल फवारा सेट वहां मिलेगी नहीं, और नोजल फवारा सेट की रखवाली में वो खेत में रुक गया तो चलती लाइट में आपका ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। इतनी बहस चोरियां, इतनी गुंडागर्दी, इतनी गोलीबाजी आज तक आप लोगों ने देखी है क्या? 4 साल पहले बीजेपी का राज था। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला है मुझे, हम सब लोगों को मिलकर के आने वाले 2023 के चुनाव में इस कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और एक ऐसी सरकार इस प्रदेश में बनाना है जो हमारे प्रदेश का विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और हमारे इस मुंडावर विधानसभा का विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आपके मुंडावर के विधायक मेरे छोटे भाई मंदिर चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुंडावर विधानसभा के प्रभारी मेरे बड़े भाई महेंद्र जी, टाइम होने की वजह से सम्मानित मंच, पूजा के बुजुर्गों पे मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी और आप भी 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो 4 साल पहले सरकार थी उसका काम भी आपने देखा होगा और आने वाली जो सरकार आपके सामने है इसका काम भी देखा होगा। क्या राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे क्या उनमें सफलता प्रदान की? क्या आपके सामने है कि जो वादे किए उनमें सब में फेल होती चली गई? मैं एक बात रखूंगी कि बाकी बातें आपके सामने हैं, मैं एक महिला होने के नाते एक महिला की बात रखूंगी। राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है और अपने अनवर में पहले ये समस्याएं नहीं थी, लेकिन अनवर में सबसे पहले और पूरे राजस्थान में जो घटनाएं घटी, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो पहले नंबर पे राजस्थान सरकार आ चुकी है। क्या महिलाओं का सम्मान करना इनका फर्ज नहीं है? क्या उनका ध्यान रखने का फर्ज नहीं है? क्या बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? क्या अपने घर से बाहर जाकर के बहन बेटियों को पढ़ नहीं सकती? क्या वो बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर क्या वो साथी है तो काम नहीं कर सकती? गेट से बाहर निकलने का महिलाओं का इतना प्रभाव हो गया कि गेट से बाहर निकलने के लिए डरती है। मैं खुद राजनीति में होने के नाते मैं दिन रात बाहर रहती थी, जब भी पार्टी काम देती थी लेट हो जाता था, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज मेरे को खुद को डर भय लगता है कि रास्ते में कहीं कोई घटना न घट जाए। जो किस वजह से आने वाले टाइम में जब वसुंधरा जी की सरकार थी पिछले टाइम में, उस टाइम में एक महिलाओं के साथ सुरक्षाएं थी, उनका ख्याल रखा जाता था, उनका हर तरीके से उनका ध्यान रखा जाता था, जच्चा बच्चा में भी ध्यान रखा जाता था। जच्चा बच्चा में अगर आप जा रहे हो सरकारी हॉस्पिटल में तो आप मायने रखो, जब वो सरकारी कर्मचारी है सरकार उनको तनख्वाह दे रही है मोटी, और उसके बावजूद भी जब तक उनसे 1121 थी वो तो एक्सीडेंट केस था, जबकि उसके साथ कितने अत्याचार हुआ और उसके साथ में भगवान करे कि ऐसा ऑपरेशन किसी का ना हो जो उस बेटी के साथ हुआ। वो मुंह बधिर थी, वो बता नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो क्या करे, उसके साथ जो अत्याचार हुआ वो शर्मसार थी। इस राजस्थान में जो घटनाएं घट रही है महिलाओं के साथ में वो इतनी ज्यादा है कि पहले नंबर पे आ चुका है राजस्थान। मेरा आप सबसे यही विनती है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, नरेंद्र मोदी जी का वापस 23 और 24 में हाथ मजबूत करना कि पूरे राजस्थान को क्या पूरे देश को आपके सुख सुविधाएं दे सके और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। प्रधान, सरपंच, पूर्व सरपंच, अब आगे अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं, उससे
और मंच पर समस्त नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे पूजा के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सरकार के बारे में आप सब बता दिया। ना तो बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, तो 4 साल में जितने भी बलात्कार, भ्रष्टाचार और पानी और बिजली और सड़क की व्यवस्था तो आप सब लोग देख ही रहे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, समय कम है, आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी सरकार को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो। आने वाली टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पहले तो 4 साल पहले से सरकार थी, उस समय मैं प्रधान था, तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी द्वारा पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला स्तर पर इतना बजट आता था कि गांव का विकास एक सरपंच अच्छी तरह से करा सकता था। मेरे कार्यकाल में 12 करोड़ का बजट 5 साल में पंचायत समिति में आया। जिले का तो अलग बजट आता है। तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस सरकार के बारे में सारा सब कुछ बता दिया। आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। अपन एक सरपंच भी गांव में चुनते हैं तो उससे अपन ये उम्मीद करके चलते हैं कि सरपंच हमारा अधिक से अधिक विकास करे, लेकिन सरपंच बेचारा कहाँ से विकास करे। 4 साल में गहलोत सरकार 2 साल का बजट बड़ी मुश्किल से उपलब्ध करा चुकी है। 2 साल का बजट सरपंचों का बकाया है। अपन सब लोग सरपंच के कपड़े फाड़ते हैं भी काम करे, लेकिन सरपंच कहाँ से करे। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार को 2023 और 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने की शपथ लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। युवा मोर्चा के नाते मुझे बोलने का मंच पर पहली बार इतनी बड़ी सभा में अवसर मिल रहा है, तो मैं सभी को भारत माता के जय घोष से शुरुआत करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मुनार की जनता जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मंच पे मेरे बड़े भाई विधायक मंजीत चौधरी जी, इस जनोग्रह यात्रा के जिला संयोजक बड़े भाई महासिंह जी और सभी मंचासीन अतिथियों का परिचय हो चुका है। मित्रों, अवसर भी समय कम मिला है बोलने का, थोड़ा बोलने का अवसर मिलेगा और पहली बार इतने बड़े मंच पर आपके सामने पेश हो रहा हूं। आपका छोटा भाई हूं, बच्चा हूं, कोई गलती हो तो माफ करना। इस कांग्रेस सरकार से मैं एक ही आग्रह करता हूं कि अभी लंपिंग यार्ड में हमारी गौ माता पर इतनी बड़ी महामारी आई थी और गौ माता तो सनातन धर्म की पूजनीय, आदरणीय, सभी के लिए सर्वमान्य है। जो सरकार से गौ माता की रक्षा नहीं हो पाई, तो ऐसी सरकार को 2023 में उखाड़ने का आपने जो निर्णय लिया है और जनोग्रह दिख रहा है आपका, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले को जय हिंद, जय भारत, राम राम साथी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेतृत्व ने अशोक गहलोत के 4 साल के शासन के खिलाफ पूरी टीम को यह कहा गया कि गांव-गांव की चौपाट में जाकर गांव-गांव की समस्याएं और जो जनता का आक्रोश है पूरे इलाके में घूम कर जाओ और उसका आक्रोश जनता के बीच में लेकर सभा के रूप में व्यतीत करो। इसलिए ये सभा आयोजित की जा रही है। माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी, उन्होंने अपने घोषणा सिर्फ मैं भय और भ्रष्टाचार मुक्त पर ही बोलूंगा, क्योंकि पूर्व वक्ता ने काफी बोल दिया, वर्तमान वक्ता और भी बोलेंगे। मैं निवेदन करूं भ्रष्टाचार के ऊपर। राजस्थान के अंदर बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है कि अशोक गहलोत जी का जब शासन आया उससे पहले राजस्थान 8वें नंबर पे भ्रष्टाचारी में था। गहलोत जी का शासन आया, नंबर 1 पर भ्रष्टाचारी हो गई, राजस्थान का नंबर 1 हो गया। और कहां से शुरू होता है? अलवर जिला जो बाबा भक्तरी की तपोभूमि है, राजस्थान का सिंह द्वार है।
बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने 5-6 महीने पहले अखबार की हेडलाइन पढ़ी, अखबार पढ़ा होगा, अखबार की हेडलाइन में लिखा था, क्या लिखा था कि अलवर का जिला कलेक्टर, अलवर का जिलाधीश, अलवर का डीएम, अलवर का जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया एसीडी से ट्रैप, यानी भ्रष्टाचारी में नन्नूमल पहाड़िया जी पकड़े गए कलेक्टर साहब। उसके बगल में भ्रष्ट में लिखा था सांखलाजी राजस्व जिलाधिकारी भी ट्रैप, राजस्व जिलाधिकारी भी ट्रैप, पूरा जिले का अधिकारी होता है, कलेक्टर साहब ट्रैप। तीसरा आरटीओ ऑफिस का छापा पड़ा शाजापुर में, पूरा आरटीओ ऑफिस गायब होगा, वहां भी ट्रैप। और राजस्थान का नंबर कब आया, बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड जो राजस्व अपील अधिकारी की अपील सुनता है रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, उससे बड़ा मुकदमा कोई नहीं सुन सकता रेवेन्यू का जमीन जायदाद का। मित्रों, जब 4 अप्रैल 2021 अखबार की हेडलाइन बोली, चैनल बोले और क्या बोले कि रेवेन्यू बोर्ड पर एसीडी का छापा, 2 मेंबर गिरफ्तार, 2 मेंबर गिरफ्तार, जिनमें से एक मेंबर का नाम था सुनील शर्मा जी और दूसरे का नाम था बीएल मेहड़ा जी। दोनों मेंबर एसीडी से ट्रैप भ्रष्टाचारी में। और सबसे ज्यादा शर्म फिर कब आई, जब राजस्थान पब्लिक सेवा कमीशन आरपीएससी होता है, जिससे लड़के तहसीलदार बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। जब एसीडी का छापा आरपीएससी पर पड़ा और आज एसीडी का छापा पड़ने के बाद 2 ट्रैप, यानी एसीडी में जितने ट्रैप हुए 59 आईएएस आईपीएस अफसर ट्रैप हुए। राजस्थान का रिकॉर्ड है भ्रष्टाचारी में, इससे भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। और भय से मुक्त, भय के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, भय का मामला भी अलवर से शुरू करता हूं मैं आपको। पहले यहाँ अमन चैन और राजस्थान सुख शांति से रहता था। मित्रों, बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है, आप लोग हमको बताते थे जब हम छोटे थे कि बेटा यूपी में शाम को मत जाना, यूपी में 6 बजे बाद कोई जाएगा चाकू मार देगा, लूट लेगा, रिवॉल्वर दिखा देगा। अब यूपी में योगी का राज है, कोई माई का लाल ये कह दे कि गुंडागर्दी है, सारे गुंडे माफिया, शुक्ला गैंग, टुकला गैंग, पुकला गैंग सारी राजस्थान में आ गई। यूपी में भय मुक्त राज है और राजस्थान में भय आ गया। और कहां से शुरू हुआ भय, बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का चैनल बोला, ऑल इंडिया नहीं, नेशनल चैनल बोला, क्या बोला कि भैरोड के थाने पर जब AK-47 से दनादन गोलियां चली, पपला को छुपाने गए भैरोड के थाने से, पुलिस देखती रहेगी, थाना सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षित तो कब होगे जब भैरोड का थाना नहीं, हिंदुस्तान में थाने सुरक्षित नहीं है यहाँ राजस्थान के। इसलिए आए दिन वह गैंगमार होती है। नीमराना में योगेश ज्वेलर्स के बेचारे का फायर चला, भिवाड़ी में रोज गोलियां चलती है, भूरा गुजर जी बैठे हैं, अलवर में मंत्री मांगते हैं, 500 का तो मुकाबला ही नहीं। डॉक्टर दयाराम जी कहते हैं मुझे भी डर लगता है रात को रुकूं नहीं रुकूं। आप भी भैंसे रहते होंगे, आपके बच्चे फैक्ट्री जाते होंगे नीमराना वगैरह, बड़ा भैंसे होते होंगे कि बेटा कब सीख आएगा, जल्दी आ जा। फिर मम्मी फोन करेगी, राहुल बेटा कब सीख आएगा, जल्दी आ जा। क्यों? क्योंकि आपको भय है कि बेटे को कोई रास्ते में लूट लेगा, मार देगा। इसलिए भ्रष्टाचार में नंबर 1, क्राइम के मामले में नंबर 1 राजस्थान का ये पहला घोषणा पत्र का माननीय अशोक गहलोत जी का है। जंगल राज है, इस जंगल राज को बदलने के लिए राजस्थान के अंदर रैलियां हो रही है। मेरे से ज्यादा वक्ता और है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, आप हम सारे गांव में 150 गांव में गए, पूरे गांव में आदर सत्कार के साथ में सभी सरपंचों ने, सभी लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया, इस पूरी मंच का आदर सत्कार किया। आपने हमारी बात सुनी, हृदय की गहराइयों से सब लोग आए, उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार इस पूरी पार्टी की तरफ से। अब अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय इंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि जिनका नाम समाज सेवा के रूप में छपता रहता है पूरे जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, ऐसे इंद्र यादव मेरे छोटे भाई भतीजे आए और अपना उद्बोधन दे। सम्मान। अब कांग्रेस की बुराई सुन के मेरे लागे से थम भी थोड़ा सुस्त हो गया। भारत माता की। समय कम है, इसलिए सभी ने हमारा मंच से परिचय करा दिया है, तो सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों व माताओं बहनों, मेरे से पहले वक्ताओं ने अभी तक राजस्थान प्रदेश से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराया, क्योंकि समस्याएं बहुत है, सुबह से शाम हो जाएगी, हम समस्याओं में अड़जे रहेंगे। तो मैं अपने विधानसभा को लेकर ये 3 जो मुख्य समस्याएं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। शायद आप लोग अच्छे से परिचित भी होंगे उन समस्याओं से,
सबसे पहली समस्या है बिजली विभाग। आज शायद हमारे किसान का अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो उसको 10-15 दिन पहले ट्रांसफार्मर मिलने की कोई चांस नहीं। 2 महीना बाबू पीछे वाला है, 2 महीना पहले ना मिले और वापी बाबा किमी ने किमी धन की व्यवस्था करके दे के आना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं कि जिस सरकार का अगर मजबूत प्रशासन होता है, प्रशासन पे उन पे अच्छी पकड़ होती है, तो उनका आगे की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, जिस दिन से गहलोत साहब सीट पे बैठे उसी दिन से सचिन पायलट साहब उस सीट को छीनने में लग गए। उन दोनों के गृह कलेश में हमारे राज्य का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं कि लूट सको तो लूट लो, सरकार कुछ भी नहीं कहेगी क्योंकि प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं साहब, 8 महीने की बात है, प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। ये 8 महीने में अपना रवैया सुधारो और किसानों की बात सुनो और इनको बिजली पानी टाइम पे दो। अगर इन्होंने खेती नहीं की और अन्न तुम तक नहीं पहुंचा तो अधिकारी तुम भी भूखे मरोगे। और 8 महीने बाद ये सरकार बदलेगी तो सुनिश्चित व्यवस्थाएं सुधरेंगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है, जिस सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क किया 2023 में आप भी सब उसका कर दो। दूसरी साहब सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। हमारे मुंडावर विधानसभा का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अभी 10 दिन तक गांव-गांव में इस यात्रा में था। मैंने हर गांव में भी अपने भाषण में यही कहा कि हमारे यहाँ से 5 शिक्षकों का तबादला भरतपुर कर दिया गया। हम तो बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, तबादले का मतलब होता है कि यहाँ के शिक्षक दूसरी जगह जाएंगे और वहां के शिक्षक हमारे यहाँ पे आएंगे। और ये व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब भी कोई नया आता है तो जोश में होता है और अपने साथ कुछ नया लाता है। लेकिन साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ से सिर्फ शिक्षक भेजे गए, वापिस हमें कुछ नहीं दिया गया। इसलिए शिक्षा व्यवस्था का हर स्कूल में 2-2, 4-4 टीचर पहले ही कम है और ये सरकार हमारे इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तीसरा, सड़कों से तो आप बहुत परिचित होंगे। शायद ही कोई गांव होगा जो सड़कों से सही तरीके से उसके गांव तक सड़क जा रही हो। हमारे गांव की तो साहब मैं बासमेड़पुर का रहने वाला हूं, आप लोगों को पता ही है, हम तो दूध से बिलो तो जावा से अपना गांव तक। इसलिए मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं, हमारी इन सड़कों पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट का युवा बाइक पे पूरे दिन चलते रहते हैं, इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में खर्चा बढ़ रहा है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है, तेल ज्यादा फूक रहा है, इसलिए नुकसान हमारी विधानसभा का ही हो रहा है। और मेरे बाद भी काफी वक्त है, इसलिए ये शाम तक खत्म नहीं होगी इनकी समस्याएं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, आज हम सभी मुंडावर के इस धरा पर, इस अलीबख्श पनोरमा के पास हम एकत्र हुए हैं। यह सभा, यह जन आक्रोश सभा उस गहलोत सरकार के पिछले 4 साल के कुशासन के खिलाफ हम सब एकजुट होकर आज यहां से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि पिछले 4 साल के अंदर जो गहलोत सरकार में, जो इस गूंगी बहरी सरकार में, जो इस भ्रष्टाचार रूपी सरकार में, जो इस कुशासन से भरी इस सरकार के अंदर, मेरा सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण कर ले। हमारे आज की मुख्य आकर्षक अलका गुर्जर जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। आप सभी से सादर निवेदन है, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी जाकर वहां की समस्याओं को एकत्रित किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 4 साल पहले
यह कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, इसने शासन पाने के लिए हमारे आमजन से, हमारे किसान भाइयों से, हमारे युवा साथियों से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से जो वादे किए थे वो सबके सब झूठे थे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा तो छोड़िए, इन्होंने समय पर यूएपी, डीएपी, यूरिया देने का काम भी नहीं किया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं एक युवा हूं और युवा की बात मैं अच्छे से जानता हूं। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार भत्ता देंगे। मैं उस गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया पान डाल अपना स्थान ग्रहण करें। जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका जी आइए, जोरदार सब लोग कृपया अभी आपके सामने आएंगे कि पनोरमा के पास मुंडावर की धरती पर, लाट की धरती पर माननीय डॉक्टर अलका सिंह जी का पूरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से दिल की गहराइयों से हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। और मैं स्वागत के लिए, चूंकि समय काफी हो गया, मैं स्वागत के लिए आपके अपने लाडले विधायक और किसान की जेड़ी प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मुंडावर की इस धरा पर आज की मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत होते हुए एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा और सम्मानित मंच जो जानते हैं कि पिछले 4 साल पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे किए थे। उन झूठे वादों से सत्ता जो हटाई थी कि भाई हम सुशासन देंगे, पर सुशासन जो है कुशासन दिया है। ना तो इस राज्य में हमारी माता बहनें सुरक्षित है, न गांव का बुजुर्ग सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं मात्र एक आपको 2 चीजों पर बोलूंगा। किसान की जो समस्या है, इन्होंने वादा किया था कि हम जो राहुल गांधी जी अब भी फिर वह यात्रा करके आ रहे हैं, उसी वाला खेड़ा में 4 साल पहले वादा किया था कि हम किसानों का जो 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। तो सरकार भी आ गई। किसानों का किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफ कैसे होता? किसान तो 10 तरह के कर्ज लेता है। कोई सहकारिता कर्ज लेता है, कोई अपना कृषि का लेता है, केसीसी लेता है। इन्होंने, सरकार ने कोई डिमार्केशन नहीं किया कि हम किसका कर्ज माफ करेंगे, किस वैरायटी का कर्ज माफ होगा। वो किसान बेचारा बेवकूफ बन गया। ऐसे ही किसानों ने कहा कि हम बिजली सदैव देंगे, दिन में बिजली देंगे। आज किसान परेशान है। रात को बिजली आती है, सर्दी के मौसम में किसान खेत में खड़ा रहता है। किसान के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे ही युवाओं के साथ बेरोजगारी का कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे। न तो नौकरियां दी गई, न बेरोजगार भत्ता दिया गया। आप देखिए, जितने भी युवा जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, वो कोई भी आदमी, कोई भी युवा इतनी मेहनत करके एग्जाम देने जाता है, जब एग्जाम देके बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक गया, उसके माँ बापों ने इतनी मेहनत करके, इतने पैसा खर्च करके और उसको पढ़ाया, और
बाहर निकले तो इसको मालूम पड़ा कि भैया पेपर तो लीक होगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब बेचारा जो युवा है वो परेशान है, घर जाके क्या करेगा, इतना पैसा खर्च हो गया। या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो घर बैठ जाए या फिर वो जो है सुसाइड करे। मेरे टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोगों का, जो आपने हमारी बात सुनी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बंधुओं, 1 दिसंबर से पूरे राजस्थान में ये जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। आज इस जन आक्रोश यात्रा के समापन में सभा में हमारी मुख्य वक्ता मेरी बड़ी बहन पूर्व विधायक डॉक्टर अलका गुर्जर जी, सम्मानित मंच, बंधुओं, 1 दिसंबर से आज 18 दिसंबर लगातार पूरे राजस्थान में एक साथ ऐसा इतना बड़ा अभियान आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। इतना बड़ा सफल अभियान पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रथ लेकर कार्यकर्ता गए और वहां एक जन शिकायत पेटी का लेकर गए। उसमें सबसे आग्रह किया कि आपके गांव में 4 साल के प्रशासन में जो समस्या है, टूटी सड़क है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पूरी जो भी बिजली की व्यवस्था है, हर चीज की शिकायत पेटी हम लेकर आए हैं। और वो शिकायत जन शिकायत पेटी हम सब इकट्ठी कर पूरे राजस्थान की अशोक गहलोत के घर में ले जा डालेंगे कि तुम्हारे शासन का 1 वर्ष बचा है। अगर तुम वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हो तो 1 वर्ष में इन जन समस्या का समाधान करो, वरना जनता तैयार बैठी है, सिंहासन खाली करो। बंधुओं, ये सरकार आज अपनी सारी नैतिकता खो चुकी है। पूरे सरकार के मंत्री विधायक अपने स्वयं के निर्णय से 91 विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया हुआ है और आज सारे सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसी अनैतिक सरकार, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार, ऐसी कुशासन वाली सरकार, ऐसी सरकार को हम 2023 में जब आम चुनाव आएंगे, सब बातों को ध्यान में करते हुए हम अपने वोट का अधिकार, अपने मत का अधिकार करेंगे। मेरे पीछे खड़े सुरेश जी कह रहे जल्दी करो, आप सब में इतनी भयंकर धूप में, इतनी गर्मी में बैठे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, लगभग 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात को निर्भर समापन अपनी बात को विराम। जय हिंद, जय भारत। प्रधान तारा जी, मंडल अध्यक्ष राकेश जी, सीताराम जी, मनीष जी, विजय जी, भवानी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम जी, मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष हीरालाल रावत जी, और मंच से अगर किसी का नाम चूक गया है तो यहाँ सम्मानित, आपका नाम तो बोला ना मैंने, सुरेश जी का नाम नहीं बोला, सुरेश जी का ही नाम रह गया। सुरेश जी जो मेरे साथ प्रदेश में मंत्री थे, मैं जब प्रदेश में उपाध्यक्ष और प्रवक्ता थी। ये होता है ना, कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, वही बात है। सबसे पहले आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी कि आज मैं सुबह ट्रेन से आके समय से पूर्व यहाँ आने की सोच रही थी, लेकिन ट्रेन फॉग और ठंड की वजह से 3 घंटा लेट हो गई और फिर मैं गाड़ी से यहाँ पहुंची, आने में समय लग गया। मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से। आज जन आक्रोश रैली के समापन के मौके पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपने देखा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में सिर्फ और सिर्फ वादे, घोषणाएं या आपस की लड़ाई इस राजस्थान में देखी है। विकास की इस तरह के जुमले सरकार द्वारा फेंके गए हैं या अपनी कुर्सी बचाने के लिए रही है, और वो ही एक कारण रहा है कि जो वादे इन्होंने किए थे, जो घोषणाएं इन्होंने की थी, इनकी जो घोषणा पत्र की घोषणाएं थी वो तो 50 या 30% तक भी पूरी नहीं हो पाई है, और बजट में ये जो घोषणाएं करते हैं वो सिर्फ घोषणाएं रहती है। उनके लिए पैसों का इंतजाम इस सरकार ने आज तक नहीं किया, क्योंकि गांव का जो बिजली के लिए पैसा, पानी के लिए, सड़क के लिए, विकास के लिए पैसा आना था, वो पैसा खर्च हो रहा है सरकार को बचाने के लिए। अलवर की पवित्र धरती पर आपको ध्यान होगा, इनके युवराज आए थे और वो घोषणा करके गए थे 1 से 10 तक। बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको याद दिलाया होगा। किसान, वो गाना याद आता है कि तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार राहुल,
आई ना अभी तक बहार, और उस बहार की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन राहुल जी जरूर आपके अलवर में आ रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित जो किसान भाई हैं, हम सब किसान ही हैं। मैं आप सबसे ये आगाह करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि वो युवराज यहाँ पधारे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि 1 से 10 तक की गिनती में 4 साल तो निकल गए, अब कब तक वो समय निकलेगा। पुराना वीडियो में कल देख रही थी, उन्होंने कहा था मैं गारंटी लेता हूँ कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सरकार बन गई लेकिन किसान परेशान है। घोषणा पत्र में कहा था बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की 4 बार दर बढ़ चुकी है और होती है, लेकिन इस पीड़ा को समझने का काम भी कांग्रेस के पास समय नहीं है, क्योंकि उनका सारा समय जाता है सरकार को बचाने में। उसी तरह की स्थिति आज युवाओं की है। घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देंगे, भर्तियां निकालते हैं और पेपर आउट कर देते हैं। सबसे बड़ी चीटिंग आज युवा के साथ, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है, भारत युवा देश है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतर युवाओं को केंद्र में रखकर नई नई योजनाएं बना रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार संविदा कर्मियों को झांसा देती है। महिला हमारी जो महिला बाल विकास की जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है उनको झांसा देती है, लेकिन भर्ती के नाम पर एक बिग जीरो। और आगे मैं बात करना चाहूंगी माताओं और बहनों की, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिला की पीड़ा सबसे ज्यादा समझती हूँ। राजस्थान हमने देखा पद्मिनी की भूमि है, पन्ना धाय की भूमि है, मीरा की भूमि है। ये वो भूमि है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा परेशान है तो माताएं और बहनें हैं। क्योंकि सुरक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री जी गलती से गृह मंत्री भी है, लेकिन वो सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं सिर्फ खुद की सरकार को। महिलाएं न घर में सुरक्षित है, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है। रेप पीड़ित थाने में जाती है शिकायत करने के लिए, वहां बलात्कार हो जाता है, क्योंकि शासन जब अक्षम हो जाता है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है। और अलवर की ही आपकी घटना है एक मूक बधिर बालिका की। अभी तक मैं युवराज की बात कर रही थी, इनके जो प्रथम परिवार की महिला है जो यूपी में जाकर बात करती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत नारा आपने सुना होगा चुनाव के समय। लेकिन राजस्थान में आकर वो आती है तो सिर्फ सवाई माधोपुर में, वहां पर शेर देखकर जाती है, वहां पर बाघ देखकर जाती हैं। लेकिन राजस्थान की महिलाओं की क्या स्थिति है इस कांग्रेस की सरकार में, ये देखने की, ये पूछने की उनके पास समय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। जब यह मूक बधिर बालिका के साथ एक वो विभत्स घटना होती है और प्रशासन और पुलिस पूरी तौर पर आंख मूंदे हुए बैठा हुआ था, उस समय हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर सम्माननीय प्रियंका जी से मिलने सवाई माधोपुर गए थे। और वहां हमारे साथ क्या व्यवहार होता है, हमें धरना देने पर मजबूर किया जाता है और हमें ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमने एक पीड़ित बालिका, एक बलात्कार पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई थी। और आज राजस्थान की ये स्थिति हो गई है कि ना जोधपुर में महिलाएं सुरक्षित, ना कोटा में सुरक्षित, ना जयपुर राजधानी में सुरक्षित, ना अलवर में सुरक्षित। सब जगह माताएं बहनें त्राहिमाम कर रही हैं। और पिछले 1 साल में 6000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान में रोजाना 17 बलात्कार होते हैं और 6 हत्याएं होती है। ये राजस्थान की विभत्स तस्वीर है, जो हमें सुनकर देखकर शर्म आती है कि हम उस राजस्थान में रहते हैं जिसे वीरों की धरती कहा जाता था, वीरांगनाओं की धरती कहा जाता था। वहां सबसे ज्यादा असुरक्षित आज माताएं और बहनें हैं। हम सब राजस्थान के वासी सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ कभी वर्ग भेद, जाति भेद, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने आज ये आलम कर दिया है कि करौली में दंगे होते हैं, भरतपुर में दंगे होते हैं, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र जोधपुर में दंगे होते हैं, और 17
17 जिलों में धारा 144 लगा दी जाती है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार। ये इसलिए होता है कि जब शासन तुष्टीकरण की राजनीति पर आ जाता है, वोट बैंक की राजनीति पर आ जाता है, तो इसी तरह के संप्रदाय विशेष को बढ़ावा देने की घटनाएं होने लगती हैं। और जो हमारा राजस्थान का डीएनए है सबको साथ लेकर चलने का, उसको नष्ट करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आज आलम ये हो गया है कि अलवर संगठित अपराधों का एक गढ़ बन गया है। इसके लिए पूरी तौर पर ये कांग्रेस की सरकार दोषी है, क्योंकि जब रामनवमी और नव वर्ष के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाती है और पीएफआई द्वारा जो हिजाब के लिए जुलूस निकाला जाता है कोटा में, उसकी परमिशन सरकार दे देती है, तभी उस राज्य में जो सबसे ज्यादा सौहार्द, सबसे ज्यादा सर्वधर्म सद्भाव, सबसे ज्यादा आपसी मेल जोल के लिए माना जाता था, वहां ये स्थिति हो जाती है कि उदयपुर में कन्हैया का सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और वो विभत्स घटना भी राजस्थान में घटित हो जाती है। हमें शर्म आती है ये सारी चीजें देख के, क्योंकि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम देवी देवताओं का पूजन ही नहीं करते, उनके जो उपासक हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन आज इस राजस्थान की धरा पर वो देवताओं के उपासक भी सुरक्षित नहीं हैं। 500 से ज्यादा दिन तक धरना देते हैं बजरी माफियाओं के खिलाफ एक संत, और अंत में उन्हें आत्मदाह करना पड़ता है। भरतपुर की घटना है, आपके पड़ोस की। करौली में भू माफियाओं के द्वारा पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। राज संबंध में भी पुजारी को आत्मदाह करना पड़ता है। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि जब एक सरकार सर्वधर्म सद्भाव की बजाय अपने शासक धर्म का पालन करने की बजाय वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप काम करने लगती है। तो आज राजस्थान की स्थिति ये हो गई है कि ना यहाँ युवा सुरक्षित है, युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है, महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, और सर्व समाज के लोग जो मिलजुल कर रहा करते थे, जहां कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी, वहां आज वर्ग भेद, जाति भेद की भावनाएं हो रही हैं। और इस देश के, इस प्रदेश के सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है, और यही एक कारण रह गया है। आप देखिए, आप भारत को जोड़ने के लिए इनके युवराज यहाँ आ रहे हैं। मैं आज इस सभा के माध्यम से समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन युवराज से कहना चाहती हूँ कि भाई साहब, पहले आप आइए, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, आप आइए, लेकिन भारत जोड़ने के साथ साथ इस राजस्थान की कांग्रेस को जोड़ने का काम भी कर जाएंगे तो राजस्थान पे बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस के जो टुकड़े हैं वो मूल कारण है राजस्थान के, अगर मैं कहूँ विनाश, बहुत कड़ा शब्द है, राजस्थान के विनाश के लिए। क्योंकि आज युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, संत परेशान, राजस्थान की धरा परेशान, तो शासन को, इस तरह के शासक को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इस जन आक्रोश यात्रा के समापन के मौके पर मैं आप सभी की तरफ से शासन को ये, जैसा कि हमारा नारा होता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो हाल इस कांग्रेस का होगा जो न भूतो न भविष्यति। निरंतर जनता को परेशान करने का काम इस सरकार ने किया है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश रैली का आगाज किया है। हमारी ये रैली 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक रथ चला है। उसमें शिकायत पेटिका और सुझाव पेटिका, दोनों ही आप उसको कह सकते हैं, 60 लाख से ज्यादा शिकायतें आई है। आप देखिए, जिस प्रदेश में जनता के द्वारा इतनी शिकायतें की जाए, वो ना तो वो प्रदेश सुरक्षित है, ना वो प्रदेश विकासशील प्रदेश कहा जा सकता है।
आज हालत ये हो गई है राजस्थान की कि जब भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था प्रदेश, उस समय 3 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 7 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है। ये स्थिति तब है जब विकास की एक करनी इस सरकार ने नहीं लगाई है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन में बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे, क्योंकि जल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत नल से जल की योजना मोदी सरकार लेकर आई थी, लेकिन उसका भी 30% से ज्यादा काम ये सरकार नहीं करा पाई है। पैसा केंद्र का, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करा पाए क्योंकि इनके झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को इन्होंने लागू नहीं किया। इन्होंने एक चिरंजीवी योजना बनाई थी कि हम चिरंजीवी हो जाएंगे, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं होने की वजह से, डीजल नहीं होने की वजह से एक जो हमारा बीमार था आईसीयू में, जिसको आईसीयू की जरूरत थी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बच्चे, उसकी बेटी उस एम्बुलेंस को धक्का लगाती है। तो इस सरकार की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज जरूरत है कि जनता अपने आक्रोश को, आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके आक्रोश में शामिल है, आपके आक्रोश को आवाज देने का काम कर रहा है। और हम सब, जब तक ये सरकार जागेगी नहीं, जब तक ये सरकार किसान की पीड़ा को नहीं समझेगी, जब तक ये सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगी, जब तक ये सरकार युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में रहकर आपके साथ संघर्षशील रहेगा और इस सरकार को किसी भी तरह से जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक अपील आपसे जरूर करूंगी कि राहुल बाबा यहाँ आ रहे हैं, उनको जरूर झकझोर दीजिएगा कि भाई साहब, आपने वादे तो कुछ पूरे नहीं किए, पैदल चलकर और सिर्फ दाढ़ी बनाने से और हमारे सैनिकों को कोसने से ना आप भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ना राजस्थान के भविष्य के बारे में। बहुत दुख होता है जब वो कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। मुझे ध्यान है, अलवर सैनिकों को देने वाला और हमारे शहीद सैनिकों की जन्मस्थली है। यहाँ से बहुत लोग सेना में जाते हैं और हमारी सेना कभी नहीं पिट सकती। हम वीरों का प्रदेश है। उसके लिए इस तरह के शब्द बोलना निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक है, शर्मनाक है। इसलिए इस अलवर की धरती पर उन युवराज को जरूर बता दीजिएगा कि ये वीरों की धरती है। यहाँ ना वादा खिलाफी चलती है, ना थोथी घोषणाएं चलती है। और अलवर अब संकल्पबद्ध है, अलवर अब आक्रोशित है। इस सरकार को जगाना है और इस सरकार से सिंहासन खाली करवाना है, ताकि हम ऐसी सरकार को ला सके जो जनता के बीच में रहे, जनता को किए वादे पूरे करे और आप सभी लोगों के समय, जरूरत के समय आपके बीच में रहकर खड़ा हो सके और सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ा सके। क्योंकि जब तक ये सौहार्द नहीं रहेगा, हम विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में आकर और आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सुरेश मेहता जी भी पधारे हैं। मैं मंडल अध्यक्ष विजय जी से निवेदन करूंगा कि उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें और हमारे कोटपुतली से किसान नेता आए हैं, उनका भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। राम राम। मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी। जब मैंने कहा कि आप अलका जी को, मैं कहा आप पहले बोल लीजिए, तो मंच पे कोतवाल का एक विषय बन गया, बोले आप नहीं बोलोगे। मैं कही मेरा पूरा परिवार है, हम तो रोज अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, गांव में जाकर, गांव के चौपाल पर जाकर, शादी ब्याह में पहुंचकर आपस में बातें करके अपने सुझाव साझा करते रहते हैं। मैं इसके कहा मैं धन्यवाद के रूप में आखिरी बोल लूंगा। इस यात्रा के बारे में विस्तार से डॉक्टर अलका जी ने अपने सबको बताया, उस पर ना चर्चा करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने पूरी ताकत के साथ 2018 में अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पोते को यहां से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। और इन 4 साल में मेरा यही प्रयास रहा कि सरकार से लड़ झगड़ कर जितनी भी ताकत लगाऊं, इससे कुछ काम लाकर मैं आपके बीच वो कर पाऊं। और प्रयास भी रहा और समय समय पर इनसे झगड़ कर जितने काम ला पाया, समय समय पर करवाता भी रहा। आज धन्यवाद भी दूंगा इस सभा में, आप सभी पहुंचे और आप सभी ने पुनः मुझे एक बार आशीर्वाद दिया
और मुझे पूरा एक बार विश्वास दिलाया कि आने वाले 2023 के अंदर भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर आप राजस्थान की विधानसभा भेजेंगे और इस प्रदेश के अंदर 2023 में सत्ता को बदलने का काम करेंगे और वापस एक बार पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम भी करेंगे। और जो पूर्व के अंदर काम किए गए 2003 से 8 में, 93 से 98 में और 13 से 18 के अंदर उनको वापस एक बार पुनः वापस आगे बढ़ाने का काम करेंगे और राजस्थान को पुनः एक बार प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ, विराजमान सभी कार्यकर्ताओं का और जितने लोग यहाँ पर पहुंचे आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पर पहुंचकर एक बार पुनः मेरी ताकत को जो बढ़ाया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो